बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पागलपन आप अमेरिका से किसी भी वक्त एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो पागलपन हो गया है। अमेरिका ने रात गए ईरान पर अटैक किया है और ये अटैक अमेरिका ने एक तो ईरान के जजीरे और बंदरगाह पर हमला किया है। लेकिन आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए और उसका जवाब दिया है। अब ईरान ने सबसे पहले काम ये किया कि आप देखिए किस तरह उन्होंने मिसाइल मारे। उन्होंने अमेरिका के बहरी जहाज़ों पर अटैक किया और बड़ा तबाहकुन अटैक था। इसके बाद सारे के सारे पानियों से अमेरिका के बहरी जहाज़ यहाँ से भाग गए। ये खाली ये मामला नहीं है, उन्होंने कहा कि हमने इंतकाम लिया है, जो हमारे बहरिया के अंदर लोगों को इन्होंने मारा उस पर इन्होंने किया। और दूसरा यह मनाज़र देख सकते हैं कि ये ईरान में अमेरिका के ड्रोन्स आए थे, उन ड्रोन्स को उन्होंने बर वक्त मार गिराया है। उसके बाद अमेरिका ने किया ये है कि अमेरिका ने इन पर अटैक किया और यानी अमेरिका ने जो फिजाई हमले किए उसके बाद अटैक हुआ ईरान की जानिब से शदीद। लेकिन अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों पर भी अटैक किया, जिसके बाद आप इसको बहुत बड़ी जंग नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बड़ी झड़प थी जिसके बाद अमेरिकी यहाँ से फरार हो गए और ईरान ने उसका दिया भरपूर जवाब। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। यानी जो सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा रही थी, जाहिर सी बात है मामला उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुका हुआ है। जब अमेरिका पर अटैक किया है ईरान ने, तो ईरान ने उसके बाद गल्फ में भी दोबारा कुछ जगहों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि जैसे ही ट्रंप को ये पता चला है कि ईरान ने अटैक शुरू कर दिया, उसने फौरी तौर पर अपनी नेवी को कहा है कि फ़िलहाल आपने अटैक नहीं करना, और साथ उसने ऐलान कर दिया है कि अब नाए होर्मुज़ में ईरान के साथ हुई हैं झड़पें। इन झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार है, मुज़ाकरात जारी है और मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। आप अंदाज़ा करें, बेशर्मी का कोई एक्सट्रीम लेवल आपने देखा होता है, ये वो असल में लेवल है बेशर्मी का। और आप उस बेशर्मी के लेवल का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरा कुश्म और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक की। इसका कोई बड़ा नुकसान या कोई ऐसी चीज़ तो हुई नहीं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने असल में क्या चेक किया है, अमेरिका ने ईरान का डिफेंस सिस्टम चेक किया है। आपको पता है कि जो रिसेंटली हुआ ये है कि अमेरिका के पास एक इंटेलिजेंस मालूमात आई थी और वो इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक अमेरिका के पास बड़ी अजीबोगरीब इतलात ये हैं कि अब उनके हीट सीकिंग जो मिसाइल हैं ईरान के, ये होते हैं जो शोल्डर पर रखकर आप, जो वर्बा भी है जो चाइना ने भी इनको दिए हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं और इससे आप F-35 से लेकर निचली सतह पर प्रवास करने वाले कोई भी किसी भी तरह के जहाज़ को हिट कर सकते हैं। यही ईरान ने अभी रिसेंटली किया था जब अमेरिका के जहाज़ C-130 दीगर आए थे। होता ये है कि आपने इसको देखना होता है अपनी आंख से, यानी इसके लिए स्टेल्थ का नहीं है कि वो रडार पर नजर नहीं आते, क्योंकि आपने लो प्रवास करनी होती है और ये ग्राउंड ऑपरेशन और निचली सतह पर अटैक करने के लिए होता है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने इसको टेक ओवर किया और अटैक करना शुरू कर दिया और इसके बाद रिजल्ट्स मिले। अब अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम ये चेक करें इनके सिस्टम कितने इफेक्टिव है। ये किसी भी डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा एक्टिव है और ये यूक्रेन जंग की बहुत बड़ी कामयाबी रही थी रूस की, उन्होंने काम किया। और ईरान ने जो रिसेंटली अमेरिका के जहाज़ मार गिरे, ये भी बेसिकली हीट सीकिंग मिसाइल की वजह से था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान ने इस दफ़ा बयान देने की बजाय पहले डायरेक्ट मनाजिर जारी किए कि हमने अटैक कैसे किया है, और उसके बाद हुआ ये कि आप ये सोचें कि ट्रंप को उन्होंने उसी वक्त जवाब दिया है। यानी अब होता ये है कि पहले, आज से पहले आप ईरान पर ही पिछले 2 साल में देख रहे हैं कि ईरान पर अटैक हुआ तो ईरान ने लेट से पिछले साल 2025 में 3 दिन के बाद अटैक किया, फिर इस दफ़ा हुआ तो चंद घंटे के बाद। अब ईरान पर अटैक हुआ, उससे मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के बाद अमेरिका पर अटैक हो जाता है। तो अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने पहले इनकार किया था, अब ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने के ऐलान के बाद फिर कोई हरकत हुई है जिस पर ईरान ने मिसाइल के जरिए नाकाम बनाया है। सो आप ये सोचे हैं कि एक तरफ सऊदी अरब की शिरकत से ईरान ने, यानी जो उन्होंने इनकार किया तो ईरान ने उसको अप्रिशिएट किया, बाद में इन्होंने रात को खबर ब्रेक की कि नहीं जी सऊदी अरब और कुवैत दोबारा मान गए हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई और ना कोई ऐसा करने के बाद कोई मामला सामने आ रहा है।
लेकिन ईरान ने इस मर्तबा को लेवरेज नहीं दिया, ना वो किसी मूड में दिखाई देते हैं। रूस और चीन के दौरे को ज़हन में रखे लगता है ईरान ने इनको एतमाद में लेकर बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अब हम आने वाले दिनों में बैंड बजाने वाले हैं अमेरिका की, और अमेरिका का जो अटैक होगा हम उसके बाद चंद मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह अटैक करेंगे। देखिए रात सारी सिलसिला क्या होता रहा। ईरान ने सबसे पहले इस बात को प्रूव कर दिया है कि अमेरिका की नेवी किसी भी तरह का, असल में अमेरिका ने टेस्ट क्या किया कि हम अपनी नेवी के थ्रू लेकर जाएंगे कंटेनर्स को, शिप्स को, चीज़ों को। ईरान ने सबसे पहले अपनी प्रेजेंस शो की, ईरान ने सबसे पहले एंटी शिप एसेट्स को डिप्लॉय किया, और ये लो लेवल के थे जिसे उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद आप ये सोचे हैं कि अबनाए हॉर्मस के अंदर इनके हैवी फाइटर जेट्स थे, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, इनके ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें, उनको ईरान ने मुकम्मल तौर पर टारगेट किया। ईरान की जैमिंग काम कर रही है, GPS स्पूफिंग काम कर रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें काम करी जिससे बहुत ज़्यादा मसला इनको हुआ है। और इस सूरत हाल के अंदर असल मसला ये था कि ईरान को यहाँ पर यानी ध्यान हटाकर अमेरिका यहाँ से लेकर जाना चाहता था तेल और ये तमाम चीज़ें, और विक्ट्री डिक्लेयर करनी थी उसने कि देखो मैं अबनाए हॉर्मस से ये क्रॉस करके ले गया हूँ। मसला सारा ये हुआ, कमर्शियल शिप ट्रैप हो गए सारे यहाँ पर, और उसके बाद ईरान ने इन पर अटैक किया। हुआ ये था, जो सबसे अहम सूरत हाल है कि अमेरिका समझ रहा था कि जब मैं ये करूँगा तो तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, वो तेल की कीमतें ऊपर चली गई। तो अब आप बताएंगे सारी की सारी सूरत हाल में असल बात ये है कि ये जो सबसे बड़े मामलात हैं, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आप ये बता दें कि ऐसी पूरी जो सूरत हाल सामने आई है उसमें किसी तरह से आपको कोई बचत का रास्ता नजर आता है, जो अमेरिका ने इस वक्त सोच कर रखा हुआ था कि जी ऐसा मामला होगा। देखिए क्लैश हुआ है बहुत बड़ा, इन्होंने ईरान के ऑयल टैंकर पर अटैक किया, और उसके बाद अगलों ने फिर अटैक करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद फिर अटैक पर अटैक इस वक्त चल रहा है। तो अमेरिका के एसेट पर अटैक चल रहा है, गल्फ में अटैक शुरू हो गया है। तो आप ये सोचें कि सबसे बड़ा मसला क्या हुआ। देखिए असल में CIA की आई थी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट ट्रम्प को पागल कर रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, 4 महीने तक भी अगर ब्लॉकेड रहता है तो उसको कोई परेशानी नहीं। एक बात फिर उन्होंने कहा 75% ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, ये तमाम चीज़ें वो तो इंटेक्ट है और वो पूरी तरह अभी तक तैयार हैं, वो तबाह नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा ईरान के पास 70% अभी तक उनके मिसाइल पड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि वो जो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी वो भी उन्होंने रिकवर कर ली हैं, और जो डैमेज हुआ था वो भी उन्होंने रिकवर कर लिया। उन्होंने कहा बड़ी तेज़ी से इन्होंने काम किया है। और उसके बाद ईरान जो जंग से पहले की पोजीशन से था उससे 10 गुना ज़्यादा इस वक्त स्ट्रांग है। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही कि वो क्या करें। देखिए ईरान असल में बात इनकी मान नहीं रहा, मुज़ाकरात के लिए वो अमेरिका की शराइत को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उसमें फेंका हुआ है। बाकी क्या सूरत हाल हो सकती है आप बताएं। बाकी यही सूरत हाल हो सकती है ना कि अमेरिका यहाँ पर क्या करे। अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि भाई मैं यहाँ पर मेरी धाक बैठी हुई थी, मैंने कुछ सोच कर रखा हुआ था, और सबसे बड़ा चैलेंज भी तो यही बना हुआ था ना कि अमेरिका इस जंग में किसी न किसी तरह वो लेवरेज ले ले, लेकिन अभी तक वो नाकाम नजर आ रहा है। आपको पता है कि सबसे बड़ा डिजास्टर क्या हुआ है रात को? डिजास्टर ये हुआ है कि अमेरिका ने एक नया अटैक किया ईरान के ऑयल टैंकर पर, और अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान जवाब नहीं देगा। ईरान ने इमीडिएटली रिटेलिएट किया, मिसाइल मारे, और आप ये सोचे कि अमेरिका के बहरी जहाज वहां से भाग गए हैं। यानी सिर्फ एक अटैक हुआ है ईरान का और उनके जहाज वहां से भाग गए हैं, और वो वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाए। और छोड़िए सारी बात को, ये मनाजिर देखे, ईरान की आवाम सड़कों पर निकल आई है, उन्होंने कहा अमेरिका को मारे। आप ये सोचो उनको जैसे ही खबर मिली, होता ये है जंग में कि जब आप पर अटैक होता लोग घरों में रहते हैं, ये सड़कों पर निकल आए, उन्होंने कहा अमेरिका को मारे। तो अमेरिका ये सारे मामला देख रहा है। अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये देख रहा है कि ईरान की आवाम सड़कों पर निकली और उन्होंने कहा कि अमेरिका पर अटैक करें। और सैटेलाइट डाटा शो कर रहा है कि ईरान ने जिस तरह 3 अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को डैमेज किया है और उनको भागने पर मजबूर किया है, वो क्लियरली बता रहा है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और यही वो सूरत हाल होती है कि अमेरिका की फोर्सेस नाकाम होती है। तो जितना भी अभी तक डिजास्टर है वो अमेरिका के लिए सामने आ रहा है।
अब देखते ये हैं कि अगले कुछ घंटों में या लम्हों में अमेरिका क्या करता है। इन्होंने टेस्ट किया था हम क्या कर सकते हैं, और ये सोच रहे थे कि हम टेस्ट करके ईरान पर दबाव डालेंगे, ईरान जंग नहीं चाहता, वो अगले तैयार बैठे हुए, आप भागे हैं, वो तो उधर ही है, उनकी नेवी तो भागी नहीं है। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नई जंग छिड़ गई है और इसको ट्रंप ने झड़प का नाम दिया है। देखिए, आप झड़प छोटी कह ले बड़ी कह ले, ये यहीं से लड़ाई होनी है। अमेरिका चाहे जो मर्जी कर ले, ईरान ने अभी बैकआउट करता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो बेहतर यही है कि आप इस सारी की सारी सूरत हाल में कोई नया हरबा आजमाएं, कोई और काम करें जिससे कुछ बेहतरी खित्ते की हो।